नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए काफ़ी आपका धन्यवाद। और इसी सीरीज़ में आपके लिए गर्मी से लेके आ गए हैं खेती, वापस आ गए हैं किशन भैया के फार्म पे सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए। समय ना बर्बाद करते हुए सीधे चालू करते हैं, जानेंगे क्रॉप्स जो कि आप इस गर्मी में खेती कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें किस स्टेज पर अभी खेती हो रही है, उसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। किशन भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस। जी नमस्ते। सबसे पहले किशन भैया ये चालू करते हैं, दर्शकों को ये बताना है कि गर्मी के सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स किसान ले सकते हैं और किस क्रॉप से आज आप पहले चालू कर रहे हो बताना। देखिए, गर्मियों का जो मेन सीजन है बेल वर्गीय सब्जियों का रहता है। जैसे बेल वर्गीयों में आप बात करें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, गिलकी, करेला, ये सब चीजें आप गर्मियों में लगा सकते हैं। भिंडी लगा सकते हैं। मेन बेल वर्गीय वाली सब्जियों का अच्छा सीजन रहता है क्योंकि इसमें लागत कम होती है इस टाइम पे गर्मियों में। अब जैसे जो आप देख रहे हैं मेरा मस्कमेलन लगा है खरबूजा, ये हमने लगाया था 8 मार्च को लगाया था। अभी 1 महीने का मेरे ख्याल से पौधा हुआ है एक, और इसका डायरेक्ट हमने पौधा नहीं लगाया, इस बार बीज लगाया है। मतलब आपने ये मल्च में लगाने के बाद सीधे बीज लगाया, पौधा डायरेक्ट बीज लगा दिए। मेरे पास पौधे तो थे लेकिन कस्टमर आ गए तो हम लोगों ने सेल कर दिया है। वो हम लोग लेट हो रहे थे तो डायरेक्ट बीज लगाया मैंने। कितने दिन की क्रॉप होती है भैया ये मस्कमेलन? मस्कमेलन होती है आपकी 80 से 90 दिन की। 80 से 90 दिन की। 65 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग पे हो जाती है चालू, और 25 से 30 दिन कंटिन्यू हार्वेस्टिंग होती है इसकी। 60 दिन के बाद तोड़ाई चालू होती है 60 जो कि दिन 20 दिन तक 25 दिन तक चलेगी। बिल्कुल 20 से 25 दिन रेगुलर हार्वेस्टिंग होगी उसकी। और ये जो पौधे हैं ये कौन से सीजन में लगाए जाते हैं, मतलब क्या इसका सही समय होगा लगाने के लिए? देखिए, थोड़ा सा हम भी लेट हो गए। वैसे अगर देखा जाए इसे किसान जनवरी में लगा देते हैं। अगर जल्दी लेना हो, जैसे मार्केट में अभी रमजान चल रहे हैं तो इस टाइम पे रेट अच्छा मिल जाता है, तो जनवरी में अगर इसकी डीपी करेंगे आप तो मार्च में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। लेकिन हम लोग ने पिछली बार भी लेट ही लगाया था, मार्च में, फरवरी में लगाया था। तो इसका क्या आखिरी में अभी तक के सब किसानों के पास माल निकल रहा है, तो हमारा आते आते 80% माल लोगों का खत्म हो जाएगा। हमारा ये आएगा मई में। उस टाइम पे गर्मियाँ ज़्यादा होती है तो मई के महीने में रेट इसका अच्छा मिल जाता है। तो ये क्रॉप अभी जो ये माल आ रहा है जो मार्केट में मसले चल रहा है, ये कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा देखिए, अभी आ रहा है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आ रहा है। खंडवा बुरहानपुर से बहुत माल आ रहा है अभी इस टाइम पे। तरबूज खरबूज जितना भी आ रहा है इस बार हरदा से, खंडवा, बुरहानपुर और आपका महाराष्ट्र से आ रहा है ज्यादातर। लोकल का आ रहा है लेकिन कम आ रहा है अभी। तो किशन भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो मस्कमेलन की जो क्रॉप है इसमें कौन सी वेराइटीज हैं जो सबसे ज्यादा आजकल किसान लगा रहे हैं? देखिए, वैरायटी की बात करें तो वैरायटी तो बहुत सारी है, लेकिन हमने पिछली बार जो लगाया था वो लगाया था निर्मल सीड्स का 24 नंबर, और इस बार भी वही लगाया है। इसमें क्या, एक तो प्रोडक्शन बहुत आता है और मार्केट में इसका रेट अच्छा मिल जाता है, इसलिए 24 नंबर है निर्मल सीड्स का। क्या बीमारी आती है जनरली इस प्लांट में? मतलब ये अब गर्मी की फसलें इस समय तो कीट थोड़ा ज्यादा ही परेशान करता है। कीट करते हैं, मच्छर ही आपको परेशान करेंगे, लेकिन समय समय पे आप स्प्रे करेंगे तो कोई इतनी समस्या नहीं आएगी। अभी तक मैंने एक ही स्प्रे करा है इसमें। आप देख रहे हैं पौधा बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, और 20 दिन का पौधा है, इसमें कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा है। अभी लीफ माइनर आता है और इल्ली आ जाती है, थ्रिप्स भी आता है, तो उसके लिए आप स्प्रे करिए, कोई ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आएंगी। किशन भैया ये मस्कमेलन की जो फसल है 1 एकड़ में जी कितनी लगती है और कितनी दूरी पे लगाई जाती है? देखिए, हम लोगों ने इस बार डिस्टेंस थोड़ा सा पास करा है, 1.5 फीट पे लगाया है। पिछली बार लगाया था हमने 2 फीट पे, इस बार सिंगल पौधा लगाया है और 1.5 फीट पे लगाया है। और प्लांट की अगर बात करें 1 एकड़ में जाते हैं 6000 पौधे। 6000 पौधे। हाँ जी। और ये अपनी बेड की इनकी दूरी कितनी रखी? इस बार बेड की दूरी भी हमने थोड़ी सी पास कर दी है, 4 फीट दूरी की है। तो ये बेल अभी यहाँ से चालू होकर क्या ये पूरा भर जाएगा? बिल्कुल एक दूसरे में टच हो जाएगी। अभी ये देख रहे हैं ना, बेल चालू हो गई है, ये एक दूसरे से टच हो जाएगी। कितने दिन की बेल है ये? कौन से तारीख को टीपी था अपना? ये हमारा 8 मार्च का है, 20 दिन का पौधा है। अभी तक हमने इसमें 2 ड्रेंचिंग की है और एक बार मैंने 1261 चलाया है अभी। 1261? हाँ जी। स्टार्टिंग से जब लगाया गया था, आपने बीज से लगाया जी जी, तो पहले बेसल दे के रखा था या फिर खेती में इसमें आपको न्यूट्रिशन कैसे मैनेज कर रहे हो? बेसल दिया था हम लोगों ने, बेसिल डोज डाला है इसमें। बेसिल डोज में हमने एमओपी लिया था और डीएपी लिया था 50 किलो पर एकड़। एसएसपी की 2 बोरी ली थी सिंगल सुपर फास्ट, और फिफ्रोनिल आता है जो दानेदार वायर कंपनी का, वो लिया है 5 केजी। ये बेड के ऊपर हमने डाल दिया था सब, बेड पे, और गोबर का खाद भी डाला है इसमें। इससे क्या है, न्यूट्रिएंट अच्छे मिल जाएंगे इसको पौधे को। और उसके बाद हम लोगों ने अभी इसमें 2 ड्रेंचिंग करवाई है। एक 5 दिन का जब पौधा हुआ था मेरा 2 पत्ती का, तब मैंने पहली ड्रेंचिंग करवा दी थी 1 किलो 19-19, और उसमें साथ में लिया था 250 ग्राम हमने हुमिक एसिड। ओके। उसके बाद 12वें दिन में एक ड्रेंचिंग की थी हमने 2 किलो 19-19 और आधा किलो माइक्रोन्यूट्रेंट, ये 2 ड्रेंचिंग की है। और अभी 4 किलो 1261 चलाया मैंने इसमें फुटानों के लिए, और अभी थोड़े से पत्ते और बढ़े इसके लिए अभी डीएपी और 19-19 का स्प्रे करवाया मिला के साथ में, दोनों यही फर्टिलाइजर चलाया अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किशन भैया कि मस्कमेलन की जो क्रॉप आपने लगाई है इसमें ये बताइए कि इसमें क्या टेक्निक किसान को इस्तेमाल करनी है? देखिए बहुत सारी बेल वर्गीय खेतियों में देखा गया है, कहा जाता है, कुछ लोग 3G कटिंग के नाम से उसको जानते हैं, 5G कटिंग के नाम से जानते हैं। कब इस तकनीक को इस्तेमाल करना है, किस समय पे वो आएगी, इसकी थोड़ी सी जानकारी किसान साथियों को एक अच्छे से दे दीजिए। देखिए, कटिंग्स तो हमने अभी तक नहीं की इसमें तरबूज खरबूज में, क्योंकि आप देख रहे हैं बिना कटिंग के इसमें पत्ते पे पूरी फुटाने आ रही है। जैसे आप देख रहे हैं कितनी
ये सब फुटाने चालू हो गए इसमें 5 से 6 फुटाने आ जाएगी। लौकी में हम लोग करते हैं कभी कभी, इसमें तो नहीं किया है क्योंकि ये फर्टिलाइजर इसमें और पानी जितना आप ज्यादा देंगे उतनी तेजी से ग्रोथ करता है। अभी हम इसमें एक दिन छोड़ के रेगुलर पानी दे रहे हैं और एक दिन ही छोड़ के इसमें अब रेगुलर फर्टिलाइजर चालू करेंगे। मेन तरबूज और खरबूज में जो हमारा एक्सपीरियंस है पानी और फर्टिलाइजर का है। जितना पानी आप देंगे और जितना फर्टिलाइजर देंगे उतनी तेजी से ग्रोथ करता है। और कोई इतना तो फर्टिलाइजर आप ड्रिप के माध्यम से चला रहे हैं या फिर उसको स्प्रे ले रहे हैं? नहीं, अभी तो हम ड्रिप से ही चला रहे हैं। एक स्प्रे अभी करेंगे हम, अभी जैसे कैल्शियम बोरान का स्प्रे होगा, मैग्नीशियम का होगा, 034 का स्प्रे करेंगे ताकि फल फूल और तेजी से आए, फूल को फल में कन्वर्ट करे, वो इसके लिए हम स्प्रे करते हैं। तो 3G 5G कटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कहा जाएगा? मतलब तरबूज खरबूज में मेरे ख्याल से नहीं है। इसमें एक तो ये 2 महीने की फसल है, 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने की है। लौकी गिल की ऐसा है कि वो लंबी चलती है, 6 से 7 महीने चलती है। उसमें आप जितनी कटिंग करेंगे उतनी फुटाने आ जाएंगी और इसमें फ्रूटिंग बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से 10 से 12 किलो से ज्यादा आपको नहीं रखना चाहिए इसमें फ्रूट पर प्लांट, क्योंकि ज्यादा रखेंगे तो फिर साइज छोटा आएगा, मार्केट में वैल्यू कम होगी उसकी। फ्रूट जितना कम लेंगे उसका साइज उतना ही ज्यादा आएगा। खरपतवार का क्या सिस्टम? देखो अभी तो अपने यहाँ पे खरपतवार को अच्छे से मैनेज ऑलमोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ के पास तो हम लोगों ने एक बार निंदाई करवा दी है, जो साइड से निकल रही थी वो सारी निकलवा दी है। बीच बीच में जो है अभी क्या मेरे पास लेबर का थोड़ा शॉर्टेज है, तो बीच में जो मेरे पास मिनी पावर टिलर है वो चलवाएंगे तो बीच का खरपतवार सारा खत्म हो जाएगा। बाकी बेड के पास हमने निकलवा दिया अभी। तो कोई इसमें कोई सेलेक्टिव हर्बिसाइड आती है जिसके लिए कि अगर कोई किसान साथी लगाते तो बाकी चीजें खत्म नहीं, हो? तरबूज खरबूज के लिए तो सिलेक्टिव नहीं है। अगर डालना हो तो आपको ग्लाइकोसेट और पेराकोट पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हुड लगाना पड़ेगा। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि वो इस समय पे काम करती है कि नहीं, क्योंकि नमी खेत में है नहीं आपके। और हर्बिसाइड जो है आपका ग्लाइकोसेट और पेराकोट, इसको नमी चाहिए खेत में। तो हमने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है उसमें कि ये मारेगा कि नहीं मारेगा खरपतवार, इसलिए हम लोग तो क्या ना मैन्युअली निकलवा देंगे या फिर हमारे पास जो मिनी पावर टिलर है उससे निकलवाएंगे। मतलब उसमें कोई भी हर्बिसाइड का छिड़काव इस फसल में नहीं ले रहे हैं? पिछले साल भी आपने नहीं लिया था? नहीं, पिछले साल भी नहीं लिया हमने। दूसरा पानी का मैनेजमेंट रखिए थोड़ा सा, पानी कोशिश करिए कि बेड को ही लगे। अगर वो पानी बेड से बाहर जाएगा आपका तो खरपतवार आएगा। स्टार्टिंग में हमारा खरपतवार इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि पौधा जर्मिनेशन के लिए हम लोगों ने ज्यादा पानी दिया है, तो इसलिए और वो खरपतवार ज्यादा आ रहा है। अगर पानी आप कम चलाएंगे जितना पौधे को चाहिए उतना ही, तो साइड में खरपतवार नहीं आएगा। अभी गर्मियों में वैसे कम आता है खरपतवार। 1 एकड़ में 6000 पौधे लग रहे हैं, एक पौधे से कहीं ना कहीं मान रहे 10 किलो का एवरेज भी पकड़ रहे हैं। तो अब एक ये बात बताइए कि इसका मार्केट रेट, आपने जैसे अभी बताया कि अभी रेट कम है, अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है? आज हम ऑलमोस्ट मार्च एंड कर रहे हैं, अप्रैल में लग रहे हैं। हाँ, देखिए अभी होलसेल का जो रेट चल रहा है इसका 20 से 25 रुपए चल रहा है। 20 से 25 रुपए। अभी बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था, 16 रुपए तक भी गया था, कि अभी वापस से थोड़ा सा उठा है मार्केट। तो ये फ्रूट क्या रेट्स ऊपर नीचे भी कर रहा है साल में? मतलब जैसे कि ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले स्टार्टिंग में जैसे बाकी सारी क्रॉप्स होती हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि नया नया माल रहता है, तो जैसे टमाटर आप लगाते हो, क्या होता है कि अभी किसानों ने एकदम लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना रमजान जो चलते हैं इस टाइम पे सब लोगों को फ्रूट, जो रोजे रखते हैं लोग उनके लिए इनको फ्रूट की जरूरत रहती है। तो इस टाइम पे ज्यादातर लोगों का टारगेट रहता है कि हम रमजान में तरबूज खरबूज या कुकुम्बर निकालें। तो इस वजह से कभी कभी मंडियों में 2 गाड़ी आने की जगह 10 गाड़ी आ जाती है, तो रेट पे डाउन होता है उस पर। अगर 15 रुपए 2 गाड़ी आएगी तो आपके 15 रुपए किलो है, और 10 गाड़ी आ गई तो रेट 10 रुपए किलो हो जाएगा। और यही जब रेट आखिरी में जब जिनकी खेतियां ये खत्म होंगी और जब इस साइड का माल निकलेगा, देखिए मोस्टली अप्रैल में जो है ज्यादातर माल खत्म हो जाएगा। जिन्होंने जो सोइंग की है उनको रेट अच्छा मिल जाएगा। पिछली बार भी हमने मई में निकाला था, हमें 35 रुपए से लेकर तो 25 रुपए किलो तक रेट मिला था इसका, मई के महीने में। इसलिए हमने लेट ही प्लानिंग किया, क्योंकि इसमें मेरा टमाटर था, तो टमाटर निकालने के बाद फिर इसमें हमने तरबूज खरबूज लगा दिया पूरे में। और ये अभी आपके फील्ड्स कब तक के लिए ऑक्यूपाई रहेंगे? देखिए ये अभी इसमें मेरा दूसरा प्लान भी है। अभी ये निकालने के बाद ये मैं कर दूंगा, इसे 15 जून के आसपास एंडिंग हो जाएगा। ये जून मान के चलिए, जून के बाद इसमें या तो मैं पत्ता गोभी फूल गोभी लगाऊंगा इसी फील्ड पे, या फिर मैं मेरी गोल्ड लगाऊंगा इस बार गेंदा। क्यों मल्चिंग मैंने 25 माइक्रोन की लगाई है। बेल वाली चीजें ये निकल जाएंगी 2 महीने में 3 महीने में, उसके बाद हम इस पे या तो गेंदा लगा देंगे या फूल गोभी लगाऊंगा मैं इस बार। तो 2 क्रॉप हो जाएगी इसमें। रबी सीजन से पहले अपन 2 क्रॉप आप ले लोगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। किशन भाई ये बताओ कि 1 एकड़ से तरबूज खरबूज में कितना एवरेज कमाया जा सकता है आपके पिछले साल के डेटा के हिसाब से? इस साल को अभी पिछले साल की अगर एवरेज की बात करें, मैंने 1 एकड़ में से भी कम में था मेरा खरबूजा, रेट मेरे को अच्छा मिला था, तो 1,65,000 के आसपास मेरे को मिला था उसमें। इसमें मेरी लागत, पौधे मैंने खुद बनाए थे। मल्चिंग हम लोग आपको पता ही है सस्ती लगाते हैं, ड्रिप एक बार खर्चा है 25 से 30 हजार मेरा बाकी का खर्चा आया था। मोटा मोटा 1,20,000 रुपए मेरे को प्रॉफिट हुआ था पिछले साल। 1 एकड़ से कम जगह में था। खरबूजे में तरबूज अभी इसको नहीं मिला रहे हैं? तरबूज नहीं मिला रहा है, सिर्फ खरबूजे की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर रेट आपको 20-25 रुपए किलो भी मिल जाता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम आपको इससे प्रॉफिट हो सकता है। 50,000 आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 से ज्यादा लागत नहीं लगेगी आपकी। इसमें बीमारियां कम आती है, पानी मेन है, और खाद भी इतने ज्यादा नहीं है कि आपको रेगुलर ही चलाना है। पौधे की ग्रोथ के हिसाब से आप खाद चला सकते हैं। अभी आप पौधे देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ है, पानी दिख रहा है आपको कितना देना है। अगर खाद की अगर जरूरत लग रही तो दीजिए आप, और नहीं तो ये नहीं कि रेगुलर देना है। 2-3 दिन में दीजिए। अभी हम लोग क्या यूरिया का भी चलाऊंगा मैं एक बार, नैनो यूरिया नहीं, यही वाला यूरिया 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर में घोल बना के चलाएंगे एक बार। अच्छा, ड्रिप से चलाएंगे ना? ड्रिप से चलाएंगे। तो किशन भैया ये अब जैसे हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखते हैं फ्रूट्स में,
ये एक शॉर्ट टर्म की फ्रूट क्रॉप है हाँ जी, जो आप करते हो। जी जी। इसी तरीके की बहुत कम क्रॉप्स हैं जो ऐसी शॉर्ट टर्म में फ्रूट्स चलती हैं। गर्मी के सीजन में एक आध क्रॉप है, वरना नहीं है जनरली नहीं, कोई क्रॉप। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये खेती करने लायक है? क्या किसान सोचता है तो क्या उसमें जा सकता है? और कोई चैलेंज ये बताओ अच्छा सा जो लोगों को आएगा इस खेती में सबसे ज्यादा। चैलेंज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चैलेंज इसमें मेन आएगा, अगर ऊपर से बारिश हुई उस टाइम पे पौधा आपका फ्रूटिंग पे है और पौधा अगर आपका साइड में रखा हुआ तो ऊपर से जो बारिश आती है तो उसकी वजह से फ्रूट में गलन बहुत तेजी से आता है, फल गल के सड़ने लगता है। दूसरा जो चैलेंज आएगा सबसे ज्यादा सोना मक्की का। अभी जो है मेरा फ्लोवरिंग पे आने से पहले पूरे में मैं ट्रैप लगा दूंगा, जो डब्बी आती है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो लगा देंगे, फेरोमोन ट्रैप। सबसे ज्यादा परेशानी है जो आती है इसमें सोना मक्की की आती है, वो कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो जितने भी फ्रूट आते हैं सारे खराब कर देती है वो। वायरस जैसी समस्या भी इस प्लांट में आती है? वायरस नहीं आती है इसमें, भभूतिया जिसे बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू आती है, वो आता है बहुत कम, हम्म। इतना नहीं आता। उसका भी सस्ती दवाइयाँ आती है, वो स्प्रे करिए, अब इतना नहीं आता। तो किशन भैया एक चीज़ और बताइए लास्ट में खरबूजे की खेती के बारे में, कि किसान इसकी खेती कर रहे हैं कई जगह से। कोई किसान ये कह रहे होते हैं कि रेतीली ज़मीन पे इसकी खेती सक्सेस बहुत अच्छा देती है, मीठा फ्रूट आता है। क्या ऐसा कुछ है कि काली मिट्टी में थोड़ा फ्रूट का स्वीटनेस कम हो जा रही है, या फिर स्वीटनेस की आप उस पर कैसे मैनेज कर रहे हो? इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को देखिए, मैंने भी इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, उसके बाद ही करा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो पढ़ा है उसमें ये देखा है मैंने, जैसे रेतीली मिट्टी में आप लगा रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे अपन पानी अगर ज़्यादा चला रहे हैं तो पानी ड्रिप के बाहर भी चला जाता है, तो फ्रूट जो रहेगा आपका ज़मीन पे रहेगा, तो फ्रूट में क्या ना गलन लगती है। और रेत में अगर रेतीली मिट्टी में आप लगा रहे हैं, रात में पानी बाहर आता है, दिन का जो धूप होती है उसकी वजह से पानी वापस ज़मीन में चला जाता है, फ्रूट धूप पे उस पर रहता है, रेत पे, तो उस पर गलन नहीं लगता आपका। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप रेतीली जगह में करें, काली मिट्टी में भी बहुत अच्छा तरबूज खरबूज हो रहा है। इस एरिया के बेल्ट में हो रहा है अपने आसपास हो रहा है। भोपाल जिले में काफी किसान कर रहे हैं, विदिशा जिले में आप चले जाइए, रायसेन में चले जाइए, रायसेन में बहुत बड़े किसान है, 5-5, 10 एकड़ में कर रहे हैं। आगे खजूरी है, इस तरफ मुबारकपुर, बहुत सारे जगह किसान करने लगे हैं। इतने कोई चैलेंज नहीं है अब उसमें कि अब ज्यादा समस्या। और मीठेपन का आपने लास्ट टाइम जो उगाया था, क्या उसमें मीठापन बहुत बढ़िया था। मीठेपन के लिए कुछ नहीं है, आपको कैल्शियम बोरान दे दीजिए आप, और साथ में पानी की कमी मत रखिए। जितना आप पानी देंगे तरबूज खरबूज में, साइज उतना ही बढ़ेगा और मिठास उतनी तेज आएगी। रेसिड्यू फ्री भी आ रहा है क्या मीठा करने में? क्या आखिरी का जो एक छिड़काव होता है जो किसान छोड़ देते हैं कि यार इस समय में फल लग गया है तो मैं आखिरी कोई भी जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड उसका छिड़काव रहने देता हूँ, हाँ, तो क्या उससे भी एक बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। अगर आपको करना हो तो वो कर सकते हैं आप। वैसे इसमें खरबूजे में इतनी बीमारियां नहीं आएंगी। अब हमने अभी तक एक ही स्प्रे मारा है इसमें, सोलोमन का एक ही स्प्रे करा है, और 1 से 2 स्प्रे और करेंगे हम। इसके बाद फेरोमोन ट्रैप और जो हम ये लगा देंगे। इसके बाद सोना मक्की दिखती है, हम उसका टिक हुई क्लियर कर ही देंगे, उससे हम वो रुक ही जाएगा, फिर बाकी बीमारियां इतनी आती नहीं है। तो ये हो गई हमारी पहली फसल, कौन सी हमारी हो गई खरबूजा, जो कि इस गर्मी में। बिल्कुल। इसी जानकारी में अगर हम खरबूजे को ऐड ऑन करना चाहें तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों की खेती में, इसके बारे में बता दीजिए।